जय माता दी प्यारे दोस्तों। आपने देखा होगा कि आज के समय में हर व्यक्ति कुछ न कुछ परेशानियों से जूझ रहा है। कोई भी व्यक्ति आज के समय में पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। हर किसी व्यक्ति को छोटी छोटी परेशानियां बनी हुई है। यदि आप बुद्ध की यह 5 बातें अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप भी अपने जीवन को सुधार सकते हैं और उस कठिन समय को आसानी से निर्वाह भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको 5 ऐसी बातें जो बुद्ध के द्वारा बताई है, जो कोई भी व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में उतारता है तो वह भी अपने जीवन को आसान बना सकता है। सबसे पहली बात है काम को पूरा करने की आदत। एक बार एक छात्र बुद्ध के पास आया और बोला कि गुरुदेव, मैं तो हर बार कुछ नया शुरू करता हूँ लेकिन कभी उसे पूरा नहीं कर पाता। यह मुझे बहुत ही परेशान करता है। तब बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि तुम एक काम करो, इस जंगल में जाकर एक सूखी लकड़ी ढूंढो और उसे काटकर जलाने योग्य बना लो, लेकिन ध्यान रखना लकड़ी को आधा काटने या अधूरी जलाने के लिए मत छोड़ना। छात्र ने जंगल में लकड़ी काटी और उसे जलाने के लिए पूरी तरह से तैयार किया और बुद्ध के पास लौट आए। तब बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने लकड़ी को अधूरा छोड़ा? तब छात्र ने जवाब दिया, नहीं गुरुदेव, अगर ऐसा करता तो लकड़ी तो बेकार ही हो जाती। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे काम भी तो इसी तरह के हैं। यदि तुम उन्हें अधूरा छोड़ोगे तो उनका परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। जैसे तुमने लकड़ी को पूरी तरह तैयार किया, वैसे ही अपने हर काम को पूरा करने की आदत डालो, यही तुम्हें संतोष और सफलता दिलाएगी। छात्र ने इस सीख को अपनाया और अपने हर काम को पूरा करना शुरू कर दिया। ठीक उसी प्रकार काम करने की आदत डालो। जब आप काम करेंगे तो धीरे धीरे उन काम को सुधार लाओ, उसे सीखो और जो आप गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को धीरे धीरे सुधार कर आप भी उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है सही दृष्टिकोण से निर्णय लेना। एक राजा ने बुद्ध को अपने राज्य में आमंत्रित किया। वह जानता था कि कैसे सही और गलत में फर्क किया जाए। बुद्ध ने एक दिन उसे अपने बगीचे में बुलाया और 2 फूल दिए। बुद्ध ने कहा कि इन दोनों फूलों में से एक असली है और एक नकली है, पता करो कि कौन सा असली है। तब राजा ने फूलों को बहुत ध्यान से देखा, दोनों ही समान दिख रहे थे। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया लेकिन कुछ समाधान ही नहीं निकल पा रहा था। तब बुद्ध ने उनसे कहा कि राजा जी, इन फूलों को मधुमक्खियों के सामने रखाइए, वे खुद ही असली और नकली फूल का फर्क बता देंगी। राजा ने ठीक ऐसा ही किया। मधुमक्खियों ने तुरंत असली फूल की ओर उड़ान भरी। बुद्ध ने समझाया कि जब भी निर्णय कठिन हो तो सही दृष्टिकोण से देखो। सत्य हमेशा अपनी ओर खींचता है। जैसे कि मधुमक्खियाँ असली फूल को पहचानती है, वैसे ही तुम्हारी सही समझ तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगी। ठीक उसी प्रकार जब भी व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित करता है तो लक्ष्य निर्धारित करने से पहले उसको हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि क्या मैंने ये जो लक्ष्य बनाया है, जब इसमें मैं सफलता प्राप्त कर लूंगा उसका क्या परिणाम होगा। अगर आपका दृष्टिकोण सही है, आपकी सोच समझ सही है, तो उसका फल भी सही होगा। अगर आप अपने लक्ष्य को सही तरीके से करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक उसी प्रकार तीसरा है प्रत्येक दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीना सीखिए। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे। तब एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, जीवन में शांति पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? तब बुद्ध ने एक खाली कटोरा लिया और कहा कि तुम्हें इस कटोरे को भरने की जरूरत नहीं, इसे खाली ही रहने दो और हर सुबह इसे नए तरीके से देखने की आदत डालो। शिष्य ने पूछा, इसका क्या अर्थ है गुरुदेव? तब बुद्ध ने समझाया, हमारा मन भी इस खाली कटोरे की तरह है। यदि हम इसे पुरानी बातों से ही भरते रहेंगे तो इसमें नई चीजें कभी भी समा नहीं पाएंगी। हर दिन अपने मन को खाली रखो, नई शुरुआत के लिए तैयार रखो, यही शांति का मार्ग है। शिष्य ने इस बात को समझा और हर दिन अपने विचारों को नई शुरुआत देने की कोशिश की। ठीक उसी प्रकार आप भी अपनी सोच और समझ को बदलिए, जमाने के अनुसार जिए। आज के लेटेस्ट टाइम में क्या चल रहा है, अगर आप अपनी समय की मांग को नहीं समझेंगे तो आप सफलता कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए अपने मन को, अपने दिमाग को समय के अनुसार परिवर्तित करिए। चौथी बात है संपत्ति और मूल्य का सही अर्थ, मतलब असली संपत्ति को पहचानो। एक दिन एक गरीब किसान बुद्ध के पास आया और बोला कि गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे आप बताइए कि मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। तब मुस्कुराते हुए बुद्ध बोले कि क्या तुम देख सकते हो? किसान ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल। तब बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम चल सकते हो? किसान ने फिर उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, मैं बिल्कुल चल सकता हूँ। तब बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे पास आँख, पैर और जीवन है, क्या यह सब तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है? किसान ने यह बात नहीं समझी कि वह वास्तव में गरीब नहीं है, उसके पास तो सब कुछ है, उसकी असली संपत्ति है उसके पास। तब बुद्ध ने कहा कि संपत्ति केवल धन दौलत ही नहीं
नहीं है, असली संपत्ति तुम्हारे जीवन में है। इसे पहचानो और इसका सम्मान करो। तो इन सभी कहानियों से हमें क्या सीखने को मिला? सबसे पहले कि कोई भी काम आपको अधूरा नहीं छोड़ना है। अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है तो उस लक्ष्य के पीछे पड़ जाइए। काम को इतनी मेहनत और लगनता से करिए कि वह एक दिन सफल हो जाएगा। दूसरा है कठिन परिस्थितियों में भी सही दृष्टिकोण और निर्णय लेने की क्षमता। तीसरी है हर दिन को नई शुरुआत के रूप में देखिएगा। और चौथी है जो आपके पास है आप उसकी कद्र करना सीखिए। आई होप कि यह सभी पॉइंट आप अपने जीवन में लागू करेंगे और अपनी सफलता की कुंजी को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।